एक ऐसी देवी है जिनका नाम ले लो ना तो शनिदेव ऐसे कांपने लगते हैं। उन्होंने कहा अरे यार ये तो इनको पूज रहा है। और उसके बाद राहु केतु भी ऐसे ही कांपते हैं। कौन सी देवी और उनका क्या नाम है मैं अभी बताऊंगा। आप कई बार सोचते होगे ना कि शनिदेव के जाप करा लें, ब्राह्मण बोलते हैं 1.25 लाख जाप करा लें। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने 1.25 लाख 4 बार कराए और पूरा पुरस्चरण कराया। पुरस्चरण में हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोज सब आता है। उसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। वो मेरे संपर्क में आए, अमेरिका से हैं। मैंने उन्हें छोटी सी एक पूजा कराने के बाद मैंने कहा ये प्रसाद चढ़ा दीजिए। वो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया। अगले दिन सुबह उन्होंने कहा अरे भैया क्या था ये, मजा आ गया, ये जी हुआ क्या, मुझे तो इतना रिलीफ मिला है कि पूछो मत आप। मैंने कहा आपको शनि की पीड़ा थी ना, उससे राहत मिल गई। तब उन्होंने बताया कि वो तो 4 बार 1.25 लाख का पुरस्चरण कर चुके, तब भी नहीं मिली। तो ये प्रसाद में ऐसा क्या, वो प्रसाद क्या है जो चढ़ा देने से इतना राहत मिला और किसे चढ़ाने से इतनी राहत मिली, क्या प्रसाद में खासियत थी, अपन बात करेंगे। प्रसाद में खासियत थी या जिन्हें चढ़ाया उनमें खासियत थी, देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को थोड़ा समझना जरूरी है। अगर आपने उन्हें समझ लिया ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। समझना बेहद जरूरी, डरना नहीं है शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव तो बहुत ही सहज और सरल है, बहुत सरल है। शनिदेव के साथ बचपन से ही बहुत अन्याय हुआ। उनके पिता सूर्यदेव ने उनका त्याग कर दिया। उनकी दृष्टि जहां पड़े पत्नी की श्राप के कारण वो व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए, अशुभ हो जाए, तो वो किसी पे निगाह भी नहीं डालते। सोचते कि यार किसी का बुरा हो जाएगा तो वो नीचे निगाह करके चलते। अच्छा, और धीमे धीमे चलते, किसी के सामने से आसपास से निकलते भी नहीं तेजी से, धम धम करते हुए। तो उनकी चाल भी धीरे में है। वो पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है ना शनि ग्रह, तो सबसे लेट लगाता है, सबसे धीमी गति से लगाता है। ऐसे में क्या हुआ, एक बार उन्हें राक्षसों ने, शुक्राचार्य जी और उनकी टीम ने पकड़ लिया। कहना अरे शनिदेव आप इतने बलशाली हैं, आपका इतना अपमान हो रहा है, हमारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, ये विष्णु ने हमारे साथ बहुत अन्याय करा है और ये तो सब हमारी अवहेलना ही करते रहते हैं, आपकी भी अवहेलना करते हैं। शनिदेव ने कहा नहीं नहीं भैया मुझे इस झंझट में मत डालो, देखो मैं ठीक हूँ, अपने हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे कोई लफड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने बार बार अन्याय की बात करी तो शनिदेव के अंदर कहीं पीड़ा तो थी। अच्छा, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो आपका अहित कर रहे होते हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे होते हैं, आपको उंगली कर रहे होते हैं, आपका नुकसान कर रहे होते हैं पीठ पीछे से, वो हमेशा यही चिल्लाएंगे हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया। वो ऐसे जैसे पाकिस्तान वाले चिल्लाते रहते ना, भारत ने हमारे साथ ये किया वो किया। अरे भैया हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा यार। हाँ, लेकिन वो लगे रहे, अभी तक लगे हुए गधे इतने साल से हमारे पीछे ही पड़े हुए, वो यही कह के। तो ऐसा होता है। तो अब शनिदेव को सहानुभूति हो गई। उन्होंने कहा हाँ, अन्याय तो उनको भी अंदर से कहीं ना कहीं तो लगता था उनके साथ। बेफजूल उनके पिताजी ने ऐसा करा कि उन्हें त्याग दिया। तो वो उनकी बातों में आ गए। कहने लगा आप बताएं क्या करूं। उन्होंने कहा आपकी दृष्टि में जो पावर है वो तो हथियारों में भी नहीं है। कहना हाँ ठीक, फिर क्या करना। कहना ऐसा करो, इसका लोहा तो मनवाना पड़ेगा, आपको पूजना चाहिए सबको। हाँ ठीक है, आप भी देव हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी देव हूँ, अब बताएं क्या करें। कहना ऐसा करो, लोहा मनवाने के लिए आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति पे अपना वक्र दृष्टि डालो। किस पे डालें। उन्हें कार्तिकेय पे डालो, शिव पुत्र पे डालो। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जाके कार्तिकेय जी पे दृष्टि डाल दी। अब कार्तिकेय जी पे डाल दी तो सबसे पहले क्या होता है, जब शनि आते हैं ना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, और एक और कहावत है कि प्रभु जिसको दारुण दुख दे ताकि मति मति पहले ही हर ले। तो ऐसे जैसे दृष्टि पड़ी तो अब कार्तिकेय जी का माथा सनक गया। क्यों सनक गया मैं बताता हूँ। असल में वो उस समय प्रेम प्रसंग में थे। हाँ, इंद्र की पुत्री से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जब किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा हो और आप उसका इतना सा भी विरोध कर दो, हाँ, तो उसका माथा वैसे ही चटक जाता। फिर शनि की दृष्टि पड़ी हुई, इधर से शिव जी, वो इंद्र आ गया लड़ने, अपनी रौबदारी दिखाने। अच्छा क्या हुआ था, शिव जी ने उसे 4-5 बार डांट दिया अलग अलग समय पे इंद्र को, क्योंकि इंद्र बहुत अहंकारी था। तो शिव जी डांट दिया करते थे, तो उसे भरी हुई तो थी। अब जैसे ही वो उसे पता चला, वो आ गया शिव जी से कहने कि ये नहीं चलेगा, आप महादेव हैं वो ठीक है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी से कह देना कार्तिकेय दूर रहे। वो अपनी नेतागिरी करके आके भड़ास निकाल गया इस बहाने। तो शिव जी ने शांति से सुन लेगा, ठीक है भैया, आप गलती अपने लड़के की हो, कुछ नहीं, ठीक है हो।
तो अब कार्तिकेय आए तो कार्तिकेय जी को उन्होंने समझाया कि भैया देखो ये सब लफड़े मत पड़ो ये। तो कार्तिकेय पे तो शनि दृष्टि पड़ी हुई थी, वो भन बना गया, मैं मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, वो भी लगे हुए हाँ, मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, मैं तो करूंगा और उसमें कोई पाप नहीं है। उनने अपने तर्क देना चालू करे, शिव जी उन्हें रोके, वो रुके नहीं और युद्ध चालू, बाप बेटे में, पिता पुत्र में युद्ध चालू, हथियार चालू, ये धनाधन धनाधन। अब पार्वती जी घबराए, अरे ये क्या करे, क्या कर रहा हूं, लड़की के पीछे लड़े जा रहा हूं। माँ पार्वती ने क्या करा, माँ स्कंद माता का स्वरूप धारण करा, मतलब अति प्रेममय। ठीक है, आपने देखा होगा चित्र, उसमें कार्तिकेय जी उनकी गोद में बैठे। तो युद्ध को उन्होंने विराम दिया पीछे बीच में आके, और कार्तिकेय से कहा ठीक है तुम्हारी बात एकदम सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। कार्तिकेय जी इतना सुनते से ही ना माँ के वचन कि वो मेरे साथ है, शांत हो गए। अपन को भी यही करना चाहिए। ये जो आजकल बुखार चढ़ा है ना प्यार का, ये सीजनेबल गानों की तरह है, हो आए गए, सदाबहार गाने वाले नहीं है ये लोग। साल 2 साल में भूत उतर जाता है, थोड़ा शांत रहा करो। अपन विरोध में खड़े हो जाते हो तो वो भी एकदम अखड़े जाते कार्तिकेय की तरह, नहीं अब तो मैं उसी लड़के से करूंगी, उसी लड़की से करूंगा। अपन हाँ अरे बढ़िया, बहुत अच्छी लड़की है बेटा, करो करो, ठीक है हम तुम्हारे साथ है, इतनी जल्दीबाजी क्या, अभी थोड़ा रुको, 6-8 महीने में भूत उतर जाएगा अपने आप ही, चिंता ना करो। तो हाँ, तो देविका ने क्या करा, उनको कार्तिकेय को बिठाया, प्यार करा, वात्सल्य दिया, जो बचपन से उन्हें प्रेम नहीं मिला था वो सारा प्रेम दिया, गले से लगाया। तो जब उन्हें वो उतना प्रेम दिया ना, तो मति थोड़ी शांत हुई, दुर्बुद्धि थोड़ी खत्म हुई, स्नेह प्रेम से जो है अहंकार और क्रोध शांत हो गया, शांत हो गया। तब उन्होंने समझाया कि देखो ये शनि और राक्षसों की चाल है, वो लड़ाई करा रहे हैं, शनि ने तुम पे 7.5 डाल दी है और 7.5 साल ऐसे ही भयानक चलेगा। माँ फिर मैं क्या करूं, बेटा ऐसा करो तुम, बाद में अपन शादी के बाद में विचार करेंगे, अभी इंद्र भी टेंटे टेंटे कर रहा है, तुम ऐसा करो शिक्षा अध्ययन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए फला फला ऋषि के आश्रम में चले जाओ। कार्तिकेय ने कहा ठीक है, उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी, पिताजी से, और विद्या अध्ययन के लिए चले गए। अब भैया ये तो मामला फुस हो गया, उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, क्या करें। शुक्राचार्य ने कहा शनिदेव से ऐसा करो, तुम तो शिव जी पे दृष्टि डाल दो। और ये बात जासूसी होकर तुरंत विष्णु जी तक पहुंची, उन्होंने कहा वैसा होने वाला है। विष्णु जी भागे भागे आए शिव जी के पास, उन्होंने भैया वो शनि दृष्टि डालने वाला फिर से। कहलो किस पे, कहला आप ही पे, अब क्या करें। उन्होंने कहा आप छुप जाओ। अच्छा अब ये नोटंकी चल रही है, अभी आप देखो जैसे होता है ना बच्चे, कभी अपन छुपन छुपैया खेलते, तो बच्चा आ रहा है आपको ढूंढने, तो आप भी छुपने का नाटक करते, हाँ छुपो छुपो छुपो, हाँ मैं छुप गए छुप गए। ऐसे अब शिव जी भी अरे दौड़ो दौड़ो, शनि आ रहा है शनि आ रहा है तो छुपने भागे वो भी। अच्छा छुपते कहाँ छुपे, तो उन्होंने कहा अरे वहां चले जाओ फलाने पर्वत पे, उधर जंगल में इधर। तो शिव जी ने कहा ऐसा करो मैं तो जल समाधि ले लेता हूँ। उन्होंने हाँ साहब जाओ जल समाधि ले लो। अब शिव जी लगे, उन्होंने कहा भेष बदल के जाओ पहचान लेगा, आओ साहब। तो शिव जी ने भेष बदल लिया, एक साधारण भेषधारी हो गए, चले उस शनिदेव तक जासूसी पहुंच गए। राक्षसों लगे हुए थे बिल्कुल जासूसी करने में। उन्होंने साहब वो भेष बदल के फलानी नदी में गए, समाधि लेने पहुंच रहा है, शनिदेव भी वहां पहुंचे, उन्होंने दृष्टि डाल दी। और जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि डाली, एक घटना घट गई। एक राजा था, उसके 2 पुत्र कहीं गायब हो गए। पुत्र गायब हो गए, इधर शिवजी जैसे ही घाट पे पहुंचे तो वहां पर शनिदेव भेष बदल के पहुंच गए, और बूढ़े का रूप धारण करके कहने मेरे पास 2 तरबूज हैं, ये तरबूज कोई ले ले तो मेरे को अर्थ मिल जाए, तो मेरे बच्चे खाना खा लेंगे। शिव जी ने कहा अब अपन तो जल समाधि लेने जा ही रहे हैं, बेचारे के तरबूज ले लेते। तो उन्होंने अपना सोने का कड़ा निकाल के दिया कि ये ले लो बाबा, दुखी मत हो, लाओ मुझे तरबूज दे दो। उन्होंने 2 तरबूज पकड़ा दिया। शिव जी अपने धुन में ध्यान में वो तरबूज लेके जैसे ही सीढ़ी 2 सीढ़ी उतरे, इतने में सैनिकों ने आके दबोच लिया। हमारे राजकुमारों की हत्या कर दी तूने। उन्होंने कहा अरे भैया मैंने कहा हत्या कर दी। कहला ये क्या है, कहला क्या है, तरबूज है, दिखाओ। जैसे ही देखा तो वो तो 2 कटे हुए सर, दोनों राजकुमारों के कटे हुए सर। और अब शिव जी भी धतप्रत, ये क्या हुआ। उन्होंने पकड़ के ले गए शिव जी को। अब वो भेष बदले हुए कह भी नहीं सकते, और जिस राजा के पास ले गए वो राजा भी परम शिव भक्त, लेकिन पहचाने नहीं, मति ऐसी हो गई उसकी, कोई नहीं पहचाने। तो भैया वहां पर उन्होंने बड़ा समझाया कि मैंने कुछ नहीं करा, आपके पुत्र जीवित होंगे, आ जाएंगे,
अब वो अपनी शक्ति का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। उनने राजा ने कहना, मेरे पुत्र तुमने मारे संध्या काल हो गई इतने सब होते होते, तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं, अब तो रात्रि हो रही है, सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। इधर नारायण भागे शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य से कहा सुनो रे, अगर शिव जी को कुछ हो गया, फांसी लगी, तुम्हारी गर्दन पहले उतार दूंगा मैं, बाकी अपन बाद में देखेंगे। तुम गए, मैंने सुदर्शन चलाया सुबह, और शनिदेव तुम तो पक्के ही गए। अब सब टेंशन में, क्या करें, बोला ये खत्म करो मामला, 7:30 का किलना वो तुम्हें नहीं कर सकता, बोला हमें नहीं पता। तो उन्होंने क्या, देखो मैं इसकी समय अवधि घटा सकता हूँ, 7.5 पहर कर देता हूँ, 7.5 साल की जगह 7.5 पहर कर देता हूँ। अब 7.5 पहर, एक रात्रि 4 पहर की, और इधर के 2 पहर हो ही गए थे ना, तो 6-7 पहर तो होने ही वाले थे। ऊपर सूर्य उदय होते से फांसी लगना, उधर का आधा 1 पहर बाकी। अब भैया सब चिंता में कि क्या होगा क्या होगा। बड़ी मुश्किल से जैसे सूर्योदय पे उन्हें शिवजी को फांसी के फंदे तक ले जा ही गए थे कि 7.5 पहर समाप्त। शनि की जैसे ही दशा हुई समाप्त, राजा के पुत्र दोनों राजकुमार कहीं से लौट आए, शिवजी की फांसी टल गई। तो ऐसा शनि का प्रभाव। अब शिवजी ने क्या, अब रुको मैं बताता हूँ शनिदेव को। देखो ये सब नाटक चल रहे हैं। शिवजी गए और शनिदेव के पास, तो शनिदेव से वार्तालाप करी, क्यों ऐसा करा। तो वही वो राक्षसों ने कान भर दिए थे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो देखो जो मेरे साथ अन्याय करता रहता है, मेरे पिता ने भी मुझे बिना किसी दोष के ही परित्याग कर दिया। तो उन्होंने जब अपनी पीड़ाएं दी, बहुत सारी पीड़ा सुनाई, शिव जी करुणा से भर गए, वो भी द्रवित हो गए। उन्होंने कहा यार बच्चा बेचारा सीधा साधा है, अन्याय तो इसके साथ हुआ है, ये राक्षसों ने इसे कान भरे वो बात अलग है, लेकिन न्याय तो। उन्होंने क्या, ऐसा करो, तुम्हारी बात हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। सूर्य देव को भी बुलाया, उन्हें भी डांट लगाई, उन्हें बिल्कुल गलत बात है देखो। तो उन्होंने क्या, नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने उन्हें पहले तो स्वीकार करा। और जब शिवजी ने इतना वात्सल्य दिया ना, तो शनिदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए, और शनिदेव को फिर उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, धर्म का, नीति का, न्याय का, शिवजी के शिक्षा से। और शनिदेव ने उन्हें अपना गुरु बना लिया, शिवजी को, वो उनके शिष्य हो गए। फिर सारी शिक्षा हो जाने के बाद शिवजी ने कहा, देखो जितना अन्याय तुमने सहन करा है, तो न्याय और अन्याय को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए आज से तुम न्याय के देवता हुए, सबका खाता बही का न्याय तुम्हें ही करना है। तो तब से यहाँ पर पृथ्वी पर अपने जितने भी पाप कर्म है ना, जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, तो वो सारे पाप उजागर हो जाते हैं। उजागर नहीं हो तो अलग अलग स्वरूपों में आके खड़े हो जाते हैं, और हमें परेशानी महसूस होती है। पृथ्वी पे जीते जी शनि देव हमें सजा देते हैं। और शनि के एक भाई भी हैं, सूर्यपुत्र। कौन है? धर्मराज, जिन्हें हम यमराज के नाम से जानते हैं। तो जब हम मर जाते हैं और उधर पहुंचते हैं, तब धर्मराज हमें निपटते हैं कि आ जाओ, कुछ बच गया हो शनिदेव से, तुम बच के आ गए हो तो हम निपट लेते हैं भैया, है। तो दोनों ही भाई न्याय के देवता हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एक और कहानी सुनते हैं। हनुमान जी से इनका क्या संबंध है? शिव जी से तो समझ आ गया ना, हाँ, कि शिव जी इनके गुरु हैं। हाँ, अब चलो हनुमान जी से समझ लेते हैं। तो कहने को तो आपने सब जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने वहां से छुड़ाया था इन्हें रावण के कारागार से, और इनके घाव थे, घाव पे उन्होंने तेल लगाया, सरसों के तेल की जरा मालिश चंपी मंपी कर दी। आप थके हुए रहते हो तो तब करते हो ना, चंपी ताकत आ जाती है, तो ऐसे उनकी कर दी, तो उनको शरीर में जरा जान आ गई। उन्होंने कहा बड़ी पीड़ा में था रे भैया, तूने बड़ी राहत दी। हनुमान जी से कहा वो तेल लगाने से तो बड़ा अच्छा हो गया। उन्होंने हाँ साहब बड़ी राहत मिलती है, हम तो खूब, वो बजरंगबली तो पहलवान आदमी, तो उन्हें तो पता ही था, तेल की मालिश करते ही थे, है ना, अखाड़े वखाड़े जाते ही थे। तो उनने क्या, ये बड़ा अच्छा तेल है, कौन सा? उन्होंने कहा सरसों का। ओ जो भी लगाएगा मुझे, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, प्रसन्न हो गया, इससे तो आनंद आ गया। तो तब से अपन शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हाँ 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 ये बड़ा अच्छा तेल है गुरु, इससे बड़ी अच्छी मिलती है, चंपी हो जाती है। हाँ चलो, लेकिन एक और बात है, हनुमान जी जो थे वो शनि देव के जीजा जी हैं। हाँ, हनुमान जी जीजा जी हैं, हनुमान के साले हैं शनिदेव, तो इसलिए भी शनिदेव उनका ख्याल रखते। जीजा का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। सूर्य देव की पुत्री हुई, क्योंकि सूर्य देव से हनुमान जी शिक्षा ले रहे थे,
तो 9 विद्याएं उन्हें सीखनी थी, उसमें से कुछ तो हो गई, कुछ बची। तो हनुमान जी ने कहा सिखाओ आगे, पढ़ा क्यों नहीं रहे। उन्हें ये तो केवल शादीशुदा को ही सिखा सकते। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी। उन्हें ऐसा करो, सूर्यदेव ने कहा तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, सुवर्चला से। तो उनने क्या, अरे उन्हें कुछ चिंता मत करो, शादी के बाद वो तपस्या करने चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत क्रोध वाली थी। तो सब उससे डरते थे, कोई शादी करने को तैयार नहीं था, सुवर्चला का क्रोध बहुत ज्यादा था। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अच्छा पत्नी से ज्यादा बलवान अगर पति हो तो फिर पत्नी का क्रोध क्या होता है ना, गुस्सा। चतुर सयान सबल देख आवत नहीं, और निबल देख बलवान। सामने सबल व्यक्ति खड़ा हो तो गुस्सा आता ही नहीं है पट्टा। हाँ, और सामने निर्बल व्यक्ति हो तो अपने को बहुत ज्यादा कह रहे गाड़ी कैसे टकरा दी है, ऐसा होता है ना। तो हनुमान जी से शादी करा दी। पत्नी ने शर्त अनुसार चली गई वो अपनी तपस्या करने। इस तरह से विवाह हो गया उनका। तेलंगाना के खम्मक जिले में ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर उनका हनुमान जी की प्रतिमा भी है और सुवर्चला देवी की भी है, और पति पत्नी के रूप में उनकी पूजा होती है उस मंदिर में। तो इसलिए भी हनुमान जी को अगर अपन जाते हैं ना, इस कारण से भी, तो जीजा साले का संबंध है ना, तो अपना काम हो जाता है। हनुमान जी के पास भी जाके कह दो कि साहब वो शनिदेव बड़ा परेशान कर रहा है, तो राहत मिल जाती है। चलो अब बात करते हैं कि किस किस पीड़ा में अगर आप हो, किस प्रकार की पीड़ा में अगर आप हो तो शनि का क्या क्या उपाय करना चाहिए। पहले बात करते हैं पीड़ा की। अगर आपको पितृ दोष है पत्रिका में तो शनिदेव के उपाय करना चाहिए। विष दोष है, यानी शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपको रहता है, ठीक, तो आपको शनिदेव को ही पकड़ना पड़ेगा। साढ़े साती, ढैया, अंतरदशा, महादशा, ये सब चल रहा है तो आपको शनिदेव को ही पकड़ना पड़ेगा। वो महादशा 19 वर्ष की होती है, साढ़े साती तो फिर भी ठीक है, महादशा लग गई शनि की ना, पत्रिका से पता चलेगा आपको। और अगर आपको नौकर चाकर नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय से आप त्रस्त हो, बार बार धोखा दे जाते हैं, भग जाते हैं, नहीं मिल रहा है, तो भी शनिदेव को ही पकड़ो, वो ही लाके देंगे। और कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस कहते हैं हमारे भारत में कैसे चलता है, चलता ही रहता है। पता चला आप मर गए, अब आपके बच्चे लड़ रहे जमीन जायदाद का केस, तो उसके लिए भी शनिदेव को ही पकड़ो, क्योंकि उन्हीं के कारण सारे काम डिले होते हैं, स्लो होते हैं। फास्ट मूवमेंट करना हो तो उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा, ताकि वो बकरी हो जाए और आपका काम जल्दी हो जाए। अच्छा, सारे ग्रह बकरी हो राहु केतु को छोड़ के तो अनिष्ट होता है, लेकिन शनि बकरी हो तो अच्छा होता है, उनकी गति बढ़ जाती है। अगर अष्टम भाव में, 8th हाउस में, जहाँ 8 नंबर लिखा है वो नहीं, 8th हाउस जो कुंडली में होता है, वहां पर अगर शनिदेव हो, नीच के हो तो और ज्यादा, और नहीं भी हो नीच के तो भी अगर शनि अष्टम भाव के तो बहुत कष्टकारी होते हैं। उनकी पूजा पाठ कर लेना चाहिए। अगर आपके लग्न में 11 नंबर या 10 नंबर लिखा है और लग्न अधिपति शनिदेव है, तब तो उनकी विशेष कृपा आप पे होती है। ऐसी स्थिति में भी शनिदेव की पूजा आपको करना चाहिए, ताकि उनका विशेष स्नेह आपको प्राप्त हो, और वो धन भी बहुत देते हैं। हाँ, और अगर मान लो भाग्येश है, 9th हाउस में आपके 10 या 11 नंबर लिखा है या शनिदेव स्वयं बैठे हैं, तब भी आपको उनको पूजना चाहिए। और अगर 10 या 11 नंबर 9th हाउस में लिखा है तब तो उन्हें आपको भाग्येश कहकर पुकारना चाहिए, शनिदेव फिर नहीं कहना चाहिए। और अगर आप राहु केतु से पीड़ित हो तब भी शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की छाया है राहु और केतु। ये समझो कि बड़े नेताजी के 2 अगल बगल घूमते रहते हैं ना गुर्गे, हाँ ये वही मान के चलो राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अच्छा फल देंगे। और शनि नीच के होकर अष्टम भाव में बैठ गए तो ये दोनों अच्छा फल नहीं देंगे, फिर ये आपकी वाट लगा देंगे। और मान के चलो कि शनिदेव बहुत अच्छे हैं लेकिन राहु आपकी पत्रिका में खराब है, तो फिर वो ज्यादा खराब नहीं करेंगे, क्योंकि शनि अच्छे हैं, शनि आपके पक्ष में होंगे ना, तो राहु बुरे होते हुए भी आपके लिए अहित नहीं करते। क्या करें? पहले तो वैदिक मंत्र, जो आपको संख्या बताई जाती है 19,000 और 23,000, वो वैदिक मंत्र की है। ये वैदिक मंत्र मैंने लिख के दे दिया है, इसका जाप आप 19,000 या 23,000 करो। आज 16 तारीख को संकल्प ले लो शनि जयंती पे, और अगले 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 19 दिन, कितने भी दिन का संकल्प ले लो। चाहो तो 23 दिन का ले लो, रोज 10 माला कर लेना और 23,000 जाप हो जाएंगे 23 दिन में। 4 गुना वैसे कलयुग में करना चाहिए तीव्र परिणाम के लिए, ऐसा कहा गया है।
अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो एक और मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका 76,000 जाप करना चाहिए, ठीक। और कलयुग में 4 गुना। अगर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहते तो ओम शंग शनिश्चराय नमः, इसका 1.25 लाख जाप करना चाहिए और कलयुग में 4 गुना। जैसा मैंने बताया, अमेरिका में थे, उन्होंने 1.25 लाख वैदिक मंत्र का जाप करा के अनुष्ठान पूरा कर लिया, फिर भी उन्हें फल नहीं मिला। अब वो जुड़ गए उच्चैस गणेश साधना से, 10 20 30 पूजाएं हो गई। उसके बाद अचानक एक प्रतिदिन क्रम बदलता है हमारी पूजा में, प्रतिदिन अलग अलग ग्रह को अलग अलग परिस्थितियों के लिए थोड़ा सा क्रम चेंज होता है प्रतिदिन। तो 30वें दिन एक क्रम आया जिसके अंतर्गत शनि के लिए हमने काली तिल का प्रसाद बना के काली तिल के लड्डू चढ़ाए। जब गणेश जी को काली तिल के लड्डू चढ़ाए तो गणेश जी का क्या है, शनिदेव से एक बार युद्ध हो गया था, तो उन्होंने शनि का अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें बंदी बना के रख लिया। तब से ये कथा है कि गणेश जी की अगर आप स्तुति करो तो शनिदेव आपको राहत दे देते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमने जैसे वो गुड़ के लड्डू चढ़ाए, डॉक्टर साहब ने चढ़ाए, तो उन्हें सुबह ही बहुत तेजी से रिलीफ मिला, उनके अटके हुए काम में हो या मानसिक रूप से हो, कुछ भी रिलीफ मिला। उन्होंने सूचित करा कि आज तो ऐसा ऐसा हुआ, क्या बात है। तो मेरे ध्यान में उनकी पत्रिका थी, मैंने कहा आपको शनि की पीड़ा है, अपन ने कल शनि से संबंधित प्रसाद चढ़ाया था इसलिए राहत मिली होगी, मैंने सामान्यतः बोला। उनने क्या, अरे भैया भगवान गुरुदेव, मैं तो इसका 4 बार पुरस्चरण करा चुका हूं, तब भी इतनी रिलीफ नहीं मिली, ये केवल लड्डू चढ़ा देने से इतनी मिल गई। मैंने कहा जो उच्चिष्ट गणेश का प्रभाव है प्रभु, हल्के में ना ले, बहुत पावरफुल पूजा है, एक लड्डू से ही काम हो गया, वो 4 अनुष्ठान से नहीं हुआ। ठीक, बात करते हैं कि हम शनि जयंती पे क्या कर सकते हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो मैं बताता हूं हम क्या करने वाले हैं, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि आप क्या कर सकते हो। 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप कराएंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तो मंडल पूजा होगी, 2 घंटे की, उधर जाप शुरू हो चुका होगा। फिर अभिषेक होगा शिव जी का है तेल से, और उसके बाद 12 से 2 बजे तक हम अर्चन करेंगे, यानी एक नाम पर एक वस्तु अर्पित की जाएगी। ऐसे 1000 शनिदेव के नाम और अर्चन हम करेंगे। आप भी कर सकते हो घर बैठे बैठे, और हमसे जूम से जुड़ के भी कर सकते हो आप चाहो तो वो अर्चन होगा काली किशमिश का। काली किशमिश का अर्चन तीव्र फलदायी है। वैसे तो काली खड़ी उड़द, इससे भी कर सकते हो, काली खड़ी उड़द से भी कर सकते हो, सिक्के से भी कर सकते हो, बादाम से भी कर सकते हो, अखरोट से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 2 चीज मुख्य है। और काली तिल्ली के गुड़ के लड्डू से भी कर सकते हो, अगर आप 1000 लड्डू की व्यवस्था कर सको तो। शाम को 5:28 से शनि की ओरा चालू हो जाएगी। सामान्यतः आप हमेशा सोचते होगे कि हर काम शुभ और लाभ स्थिति में करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। शनि काल के भाई हैं, अभी बताया था ना, हाँ, यमराज के भाई हैं, उन्हें काल भी कहा जाता है। तो उनका हवन काल चौगड़िया में हो तब करना चाहिए। तो 5:28 उसे बोला जाता है शनि की ओरा। उसमें हम हवन चालू कर देंगे। आप हमसे जुड़ते हो तो आप भी घर बैठे बैठे हवन कर सकते हो। हवन सामग्री यहाँ लिखी हुई है, इसको नोट कर लो। ऐसे आप हवन हमसे जुड़ के कर सकते हो, आपको करवा देंगे, हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। मंत्र आप जाप कर ही चुके होगे अपने हिसाब से पहले से। फिर 7 बजे हम करेंगे भंडारा। भंडारा सबसे महत्वपूर्ण है, दान सबसे महत्वपूर्ण है। पीड़ा शांत करना हो तो दान करना चाहिए। तो हम तो खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि वही दान में होती है, सरसों के तेल में। उसमें काली तिल भी डालेंगे, काली खड़ी उड़द भी थोड़ी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। और ये खिचड़ी हम बंटवाएंगे। लक्ष्य तो है 5000 लोगों को बंटवाने का, देखो कितना कर पाते हैं। हमेशा जो हम अघोर लक्ष्मी की पूजा अमावस्या को करते हैं 8 बजे से, तो हम वही करेंगे। 10 बजे उच्चैस गणेश साधना करेंगे। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मंत्र जाप। मंत्र मैंने ऊपर बताया अभी आपको, वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा तो जरूरी क्या है, शनिदेव का आप दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो, लेकिन शनि के अनुशासन के देवता है। और कोई व्यक्ति बहुत न्याय प्रिय, आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि धर्मात्मा टाइप का व्यक्ति है और उसका पुत्र बड़ा उपद्रवी है। तो ऐसा जो धर्मात्मा पिता होता है वो क्या करता है, बच्चा अगर गलती कर दे ना तो बच्चे को सबसे ज्यादा सजा देता है।
वो ये नहीं कहता कि तू मेरा बच्चा है, चलो तेरी गलती माफ, ना ना ना। तो ऐसे ही शनिदेव भी धर्म के प्रति अड़ग है, न्याय प्रिय है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जापान ने कर रखा है। जापान ने क्या कर रखा है, समय की पंक्चुअलिटी। शनि देव को लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर शनि की कोई भी आपको पीड़ा है तो आप पहले तो पंक्चुअल हो जाओ, टाइम के पंक्चुअल, एक बात। दूसरी बात, आप प्रोमिसेस नहीं तोड़ सकते। आपने किसी से भी किए हो, समय पे पहुंचो, उससे किया आपने 5 बजे तक ये काम हो जाएगा, तो या तो हो जाए, या आप उससे बोलो भैया नहीं हो पा रहा, कल करूंगा। ठीक, झूठ, आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये उनके नियम है। मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। महिलाओं को शनि जयंती पे अगर वो 4 दिन किचन बाहर हो तो उस समय पूजा नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। शनि, कुछ देवताओं में नियम बहुत सकते हैं, ये उच्चेश गणेश जी नहीं है कि आप 24 घंटे जाप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वामाचार के देव नहीं है। हनुमान मंदिर भी आप जा सकते हो शनिदेव की शांति के लिए, रिलेशन मैंने आपको बता दिया। शिव मंदिर जाएं तो जो जल चढ़ाएं उसमें काली तिल डालना पानी में, दूध डालना थोड़ा सा, और फिर जल चढ़ा देना शिव जी पे। तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने उनके गुरु की पूजा करी उनके नाम से। काली तिल डालने का मतलब है कि आपने शिव जी को जो जल चढ़ाया वो शनिदेव के नाम से चढ़ाया है, तो वो प्रसन्न होते हैं। शनि पत्नी, मैंने कहा था ना शुरू में, एक देवी ऐसी है जिनके नाम से शनिदेव भी कांपते और राहु केतु चंगू मंगू तो बहुत ही कांपते। वो कौन है, शनि भार्या, शनि की पत्नी। वो पत्नी से तो सभी डरते हैं भैया, तो शनिदेव भी डरते, उन्होंने श्राप दे दिया था, वो बिल्कुल एकदम सीधे रहते उनके नाम से। तो शनि पत्नी के ये 8 नाम सिर्फ मैं अभी बोल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ शिवलिंग के सामने बैठ के ही लेना चाहिए। शनि पत्नी के नाम हर कहीं नहीं लेना चाहिए। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पढ़ना कब, जब आप शिव जी के सामने हो, शिवलिंग के सामने बैठे हो ना, तभी इनका नाम लेके नमस्ते करना, ठीक है। इससे शनिदेव शांत होंगे और राहु केतु तो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, ये सारी पूजा पाठ जो हम 21 ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों द्वारा करवा रहे हैं, आप हमसे जुड़ के करना चाहो, आप चाहो ना कि हमारे साथ जुड़ जाओ और हम ही आपके नाम से जाप भी करवा दें, अनुष्ठान भी करा दें, भंडारा भी करा दें, हवन भी करा दें, तो वो भी सुविधा है। अब उसके लिए आपको तुरंत व्हाट्सअप करके संपर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो शनि जयंती निकल जाए आपके सोचते थे। तो फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।